जय श्री कृष्णा। अब सुनिए आज का अध्याय। आज के अध्याय में आप सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति और मंदिर निर्माण हेतु मिलने वाली भूमि और मंदिर में प्रतिमाओं के स्थान का निरूपण, और साथ ही आप जानेंगे 7 प्रकार की प्रतिमा और काष्ठ प्रतिमा के निर्माण उपयोगी वृक्षों के संरक्षण के बारे में। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे भगवान, इस प्रकार सांब सूर्य नारायण भगवान से वर प्राप्त कर सांब बहुत प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ समीप ही स्थित चंद्रभागा नदी के तट पर स्नान करने को गए। वहाँ वे श्रद्धा पूर्वक स्नान कर अपने हृदय में मंडलाकार सूर्य भगवान की प्रतिमा को स्थापित कर अपने मन में ये सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करूं। यह सब सोचते हुए उन्होंने देखा चंद्रभागा नदी के ऊपर से अत्यधिक दैदिव्यमान प्रतिमा बहती हुई चली आ रही है। प्रतिमा देखकर शाम को यह तो निश्चित हो गया कि भगवान सूर्य की जैसी उन्होंने आज्ञा की थी यह वैसी ही प्रतिमा है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह सोचकर नदी में चमकती हुई मूर्ति को बाहर निकालकर उन्होंने मित्रवन में, जो जगह इस समय मुल्तान में है, वहाँ पर उन्होंने तपस्वियों के साथ मिलकर उस मूर्ति की स्थापना की। अब आप ये भी जानिए कि हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जो पहुँच है, जो प्रतिमाएं हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो उनकी जो मूर्ति थी वो मुल्तान में एक जगह है मित्रवन, वहाँ पर उन्होंने स्थापित कर दी। स्थापना करने के बाद उन्होंने एक दिन सूर्य प्रतिमा को प्रणाम करते हुए पूछा, हे नाथ, आपकी यह प्रतिमा किसने बनाई? इसमें आपकी आंखें तो बड़ी सुंदर हैं, कृपया कर बताइए। तब वह प्रतिमा कहने लगी, सांब, पूर्व काल में मेरा ये रूप प्रचंड तेजोमयी था। उससे व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे नाथ, अपना रूप आप सभी प्राणियों के सहन करने योग्य बनाएं, नहीं तो आपके तेज से हम सभी जल जाएंगे। इस पर मैंने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर दिया जाए। मेरे आदेश का पालन कर उन्होंने साक दीप में चक्र को घुमाकर मेरे तेज को खराद दिया। उसी विश्वकर्मा ने कल्प वृक्ष के काष्ठ से मेरी ये सुलक्षणा प्रतिमा बनाई है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर्वत से इसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया है। हे सांब, यह स्थान बड़ा सुंदर है, यहाँ सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातः काल इस चंद्रभागा के तट पर मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे, मध्याह्न में कालपी में और अनंतर यहाँ प्रतिदिन आकर मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वाहन में ब्रह्मा, मध्याह्न काल में विष्णु और अपराह्न काल में शिवजी मेरी सदा पूजा करेंगे। हे महाबाहो, इस प्रकार भगवान सूर्य के कहने पर शाम बड़ा प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर ध्यान हो गए। राजा शतानीक ने पूछा, हे मुने, शाम ने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? किसके कहे अनुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रसाद का निर्माण कराया? सुमंतु मुनि बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देव ऋषि नारद का स्मरण किया और स्मरण करते ही तुरंत ही देव ऋषि वहाँ प्रकट हो गए। सांब ने विधिवत उनका पूजन करके उनसे पूछा, हे महाराज, भगवान के मंदिर को जो बनवाता है वह प्रतिमा की प्रतिष्ठा क्यों करता है? इन दोनों का क्या फल है? देव ऋषि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, जो रमणीय स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाता है वह व्यक्ति सूर्य लोक में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शाम ने फिर पूछा, हे महाराज, सूर्य मंदिर का निर्माण किस स्थान पर और किस प्रकार कराना चाहिए, ये भी बताइए। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, जहाँ जल राशि निरंतर विद्यमान रहे वहाँ मंदिर बनवाना चाहिए, या सबसे पहले एक विशाल जलाशय का निर्माण कराना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वहाँ देव मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उसके पास बगीचे और पुष्प वाटिका भी लगानी चाहिए।
ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए जैसी भूमि वास्तु शास्त्र की दृष्टि से प्रसाद शास्त्र के लिए वर्णित है, ठीक वैसी ही भूमि देव प्रसाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर पूर्वाभिमुख बनवाना चाहिए। अगर पूर्व की ओर द्वार रखने का ना हो तो पश्चिम की ओर द्वार रखवाना चाहिए, परंतु मुख्य स्थान पूर्वाभिमुख ही है। स्थान की इस प्रकार से कल्पना करें कि मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर भगवान सूर्य नारायण का स्नान गृह हो और उत्तर की ओर यज्ञशाला रहे। भगवान शिव और मालविका का मंदिर उत्तराभिमुख, ब्रह्मा जी का पश्चिम और विष्णु जी का उत्तर मुख बनवाना चाहिए। भगवान सूर्य के दाहिने पार्श्व में निक्षुभा तथा बाएं पार्श्व में रागी को स्थापित करना चाहिए। ये सूर्य नारायण की पत्नियां हैं। सूर्य नारायण के दक्षिण भाग में पिंगल, वाम भाग में दंडनायक, सम्मुख श्री और महाश्वेता की स्थापना करनी चाहिए। देवगृह के बाहर अश्विनी कुमारों का स्थान बनाना चाहिए। मंदिर के दूसरे कक्ष में राज्ञ और श्रोष तथा तीसरे कक्ष में कलमास और पक्षी, दक्षिण में दंड और माठा, उत्तर में लोक पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर से उत्तर रेवंत और विनायक की स्थापना करनी चाहिए, या जिस दिशा में उत्तम स्थान हो वहीं पर उनकी स्थापना करें। दाहिनी और बाईं ओर अर्घ प्रदान करने के लिए 2 मंडल बनवाएं। उदय के समय दक्षिण मंडल में और अस्त के समय वाम मंडल में भगवान को अर्घ दें। चक्राकार बीज के ऊपर स्नान गृह में 4 कलशों से भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्नान कराएं। स्नान के समय शंख आदि मंगल वाद्य बजाने चाहिए। तीसरे मंडल में सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण के सामने दिंडी की खड़ी हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सूर्य नारायण के समीप ही सर्वदेवमय व्योम की रचना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय वहां सूर्य को अर्घ देना चाहिए, या मध्याह्न में अर्घ देने के लिए चंद्र नामक तृतीय मंडल बनवाएं। प्रथम स्नान कराकर याद में अर्घ दें। भगवान सूर्य के समीप ही एक उचित स्थान बनाना चाहिए पुराण पाठ करने के लिए। यह देवताओं के स्थापन का विधान है। ग्रह राज और सर्वतोभद्र, यह 2 प्रसाद सूर्य नारायण को बहुत प्रिय हैं। नारद जी बोले, सांब, अब मैं विस्तार के साथ प्रतिमा निर्माण का विधान भी बतलाता हूँ। भक्तों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए भगवान सूर्य की प्रतिमा 7 प्रकार की बनाई जा सकती है। सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, मिट्टी, काष्ठ और तस्वीर के रूप में। इसमें काष्ठ की प्रतिमा के निर्माण का विधान इस प्रकार है। नक्षत्र तथा ग्रहों की अनुकूलता हो और शुभ सगुन देखकर मंगल स्मरण करते हुए काष्ठ ग्रहण करने के लिए वन में जाकर प्रतिमा उपयोगी वृक्ष का चयन करना चाहिए। दूध वाले वृक्ष, कमजोर वृक्ष, चौराहे, देव स्थान, बल्मीक, शमशान, चैत्य, आश्रम में लगे हुए वृक्ष या फिर पुत्रक वृक्ष जिसे बिना पुत्र वाले ने पुत्र के रूप में लगाया हो, या फिर बाल वृक्ष जिसमें बहुत अधिक कोटर हो, अनेक पक्षी रहते हों, शस्त्र, वायु, अग्नि, बिजली तथा हाथी आदि से दूषित वृक्ष, 1-2 शाखाओं वाले वृक्ष, या जिनका आगे का भाग सूख गया हो, ऐसे वृक्ष कभी भी प्रतिमा के योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारू, वृक्षराज, चंदन, बिल्व, खदिर, अंजन, नीब, श्रीपर्ण और पनस अर्थात कटहल, सरल और रक्त चंदन, यह वृक्ष प्रतिमा के लिए सर्वोत्तम है। चारों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न काष्ठ का विधान बताया गया है। अभिमत वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पवित्र स्थान, एकांत, केश, अंगत शून्य, पूर्व और उत्तर की ओर स्थित, लोगों को कष्ट न देने वाला, विस्तृत, समृद्ध शाखाओं और पत्तों से समृद्ध, सीधा, व्रण शून्य तथा त्वचा वाला वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए तथा हाथी से गिराए गए, शुष्क तथा अग्नि से जले हुए और पक्षियों से रहित वृक्षों का प्रतिमा निर्माण में उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमक्खियों के छत्ते वाला वृक्ष भी ग्रह नहीं है। स्निग्ध, पत्र समन्वित,
पुष्पित तथा फलित वृक्षों का कार्तिक आदि मासों में शुभ मुहूर्त देखकर उपवास रहकर अधिवासन कर्म करना चाहिए। वृक्ष के नीचे चारों ओर लीप कर गंध पुष्प माला धूप दीप से पूजन करना चाहिए। फिर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करें। 2 उज्जवल वस्त्र धारण कर वृक्ष की पूजा करें और उसके सामने कुश आसन पर बैठकर देवदारू की संविदा से अग्नि में आहुतियां देकर नमस्कार करें। इस प्रकार स्तुति करें, हे प्रजासती स्वरूप, इस वृक्ष को नमस्कार है। हे देव, आप इस वृक्ष में सानिध्य करें। सूर्य व्रत मंडल इसमें प्रविष्ट हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार पूजा कर वृक्ष को सांत्वना देते हुए और फिर कहें, हे वृक्षराज, संसार के कल्याण के लिए आप देवालय में चलिए। हे देव, आप वहाँ छेदन और ताप से रहित होकर स्थिर रहेंगे। समय पर धूप आदि प्रदान कर पुष्पों के द्वारा संसार आपकी पूजा करेगा। वृक्ष के मूल में धूप दीप आदि से कुठार का पूजन कर उसका मुख पूर्व की ओर करके सावधानी से स्थापित करें। फिर मोदक खीर आदि भक्ष्य द्रव्य तथा सुगंधित द्रव्य पुष्प आदि से वृक्ष की तथा देवता और पितर राक्षस नाग सुरगण दैत्य विनायक आदि की पूजा कर रात्रि में वृक्ष का स्पर्श कर ऐसा कहें, हे देव देव, आप पूजा में देवताओं के द्वारा परिकल्पित हैं। हे वृक्षराज, आपको नमस्कार है। ये विधिवत की गई पूजा आप ग्रहण कीजिए। जो जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। फिर प्रभात काल में पुनः उस वृक्ष का पूजन करें तथा ब्राह्मण और भोजक को दक्षिणा देकर विशेषज्ञों के द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक वृक्ष का छेदन करें, अर्थात वृक्ष को काटें। पूर्व ईशान तथा उत्तर की ओर वृक्ष कटकर गिरे तो बहुत अच्छा है। शाखाओं के इन दिशाओं पर गिरने पर ही वृक्ष का छेदन करें, नहीं तो मत करें। काष्ठ की मूर्ति बनाने के लिए जो वृक्ष काटना है, कभी भी अगर उस वृक्ष की शाखाएं या फिर वह वृक्ष नैऋत्य और दक्षिण दिशा में गिरे तो उसे शुभ नहीं माना जाता और वायव्य और पश्चिम में गिरना मध्यम माना जाता है। पहले वृक्ष के चारों ओर की शाखाओं को कटवाने के बाद ही वृक्ष को काटना चाहिए। वृक्ष से शाखाएं सभी प्रकार से अलग हो जाएं, टूटकर गिरे नहीं, एक शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है। जिसके कटने से वृक्ष के 2 भाग हो जाएं, जिसके मध्य से द्रव्य घी तेल आदि निकले तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। इन दोषों से रहित अच्छा काल देखकर काष्ठ का संग्रह करना चाहिए, तभी उसकी प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे सूर्य प्रतिमा के निर्माण विधि के बारे में। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।